नमस्कार। आज हम एक काफ़ी चर्चित और हाँ, यकीनन विवादास्पद किताब पर बात करने वाले हैं। रिचर्ड डॉकिंस की द गॉड डिल्यूजन। डॉकिंस, जिन्हें हम द सेल्फिश जीन के लिए भी जानते हैं, वो इस किताब में एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाते हैं। आखिर लोग ईश्वर में विश्वास करते ही क्यों हैं? और क्या ये विश्वास सच में ज़रूरी है? तो आज हमारी कोशिश रहेगी डॉकिंस के जो मुख्य तर्क हैं, उनको समझने की। वीडियो में जैसे बताया गया है, उनका मानना है कि भाई ईश्वर के होने का कोई पुख्ता सबूत है नहीं और विज्ञान हमें इस दुनिया को कहीं बेहतर तरीके से समझा सकता है। डॉकिंस का अंदाज हम जानते हैं काफी सीधा है, तीखा है। वो लोगों को उकसाते हैं कि सवाल पूछो, आंख बंद करके यकीन मत करो। चलिए इसी सोच को थोड़ा और खोलते हैं। वीडियो में एक छोटा सा दिलचस्प किस्सा है डॉकिंस की पत्नी का। वो बताती है कि बचपन में उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर वो ये बात कभी कही नहीं पाई। डॉकिंस इसी से जोड़ते हैं कि कैसे बहुत से लोग शायद धर्म के दायरे में असहज महसूस करते हों, पर उससे बाहर निकलने या सवाल करने के बारे में कभी सोचते ही नहीं। तो ये चर्चा शायद उन लोगों के लिए भी है जो ये मानकर चलते हैं कि भाई ईश्वर में विश्वास न करने ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल। और डॉकिंस का जो मूल तर्क है, जैसा वीडियो में समझाया गया है, वो यही है कि ईश्वर है, ये अपने आप में एक हाइपोथेसिस है, एक परिकल्पना। अच्छा। एक वैज्ञानिक परिकल्पना की तरह। हाँ, बिल्कुल। और जैसे हम किसी भी साइंटिफिक हाइपोथेसिस को परखते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं, सबूत मांगते हैं, उसी तरह इसे भी परखा जाना चाहिए। और डॉकिंस का निष्कर्ष यही है कि इस परिकल्पना के पक्ष में कोई भरोसेमंद सबूत नहीं है। नहीं मिलते। और ये शब्द डिल्यूजन, मतलब भ्रम या वहम, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड है। वीडियो में भी जिक्र है कि कुछ मनोचिकित्सकों ने इस पर आपत्ति जताई थी। हाँ, जताई थी। लेकिन डॉकिंस का तर्क है, जैसा वीडियो में बताया गया, कि अगर आप बिना किसी पुख्ता सबूत के किसी बात पर बहुत मजबूती से यकीन करते हैं, खासकर तब जब वो बात शायद सच के उलट हो, तो उसे डिल्यूजन कहना मनोवैज्ञानिक तौर पर वो कहते हैं गलत नहीं है। और किताब का एक बड़ा मैसेज ये भी है कि नास्तिक होना, मतलब ईश्वर में विश्वास ना करना, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। डॉकिंस तो इसे बल्कि एक हिम्मत वाला, एक समझदारी भरा और गर्व करने लायक चुनाव मानते हैं। वो चाहते हैं कि नास्तिक लोग खुलकर सामने आएं, जैसे पहले समलैंगिक समुदाय के लोग सामने आए थे, ताकि दूसरों को भी हिम्मत मिले। वीडियो में एक टीवी डॉक्यूमेंट्री का भी जिक्र है, रूट ऑफ ऑल ईविल। हालांकि नाम डॉकिंस को खुद पसंद नहीं था, पर उसका जो विषय था वो उन्हें सही लगा कि कल्पना करो एक ऐसी दुनिया की जो धर्म के बिना हो। उसमें 9/11, ऑनर किलिंग्स, पुराने क्रूसेड्स ऐसे उदाहरण देकर यह दिखाया गया है कि कैसे धर्म इतिहास में नुकसान और झगड़ों का कारण भी बना है। सही कहा। डॉकिंस ये नहीं कहते कि सिर्फ धर्म ही बुराई की जड़ है, पर वो ये जरूर मानते हैं कि ये अक्सर एक अहम वजह रहा है। ठीक है, तो डॉकिंस कह रहे हैं सबूत नहीं है, लेकिन वो जो पुराने तर्क दिए जाते हैं ईश्वर के अस्तित्व के लिए, काफी जाने माने तर्क हैं। उनके बारे में वीडियो क्या कहता है? डॉकिंस उन्हें कैसे देखते हैं? हाँ, वीडियो में थॉमस एक्विनास के जो मशहूर 5 तर्क हैं, उनका जिक्र आता है। जैसे पहला है कि हर हिलती हुई चीज को किसी ने तो हिलाया होगा, तो कोई पहला हिलाने वाला होना चाहिए, अनमूव्ड मूवर। या फिर हर चीज का कोई कारण है, तो कोई पहला कारण भी होना चाहिए, अनकॉज्ड कॉज। और ये कि भाई दुनिया जो भौतिक है, इसे बनाने के लिए कोई अभौतिक शक्ति चाहिए। डॉकिंस इन सब में एक बेसिक प्रॉब्लम देखते हैं। वो ये कि ये सारे तर्क पहले ही मान लेते हैं कि ईश्वर खुद इन नियमों से परे है। अच्छा। मतलब अगर हर चीज का कारण होना जरूरी है, तो फिर ईश्वर का कारण क्यों नहीं जरूरी? और अगर हमें ये कारणों की चेन कहीं रोकनी ही है, तो ईश्वर पर ही क्यों रोकें? बिग बैंग पर क्यों नहीं? ये तो वही बात हो गई कि नियम सबके लिए, बस ईश्वर को छोड़कर स्पेशल ट्रीटमेंट। हाँ, बिल्कुल। इसे स्पेशल प्लीडिंग कहते हैं तार्किक रूप से। फिर एक और तर्क है डिग्री का, कि दुनिया में अच्छाई है तो कोई परम अच्छाई भी होगी, यानी ईश्वर। वीडियो में इसका एक मजाकिया खंडन दिया है कि भाई इस लॉजिक से तो दुनिया में बदबू भी है, तो क्या कोई परम बदबूदार भी मानना पड़ेगा? हाँ, ये तो मजेदार है। और फिर सबसे कॉमन, सबसे मशहूर तर्क आता है डिजाइन का। हाँ, ये वाला तर्क तो बहुत लोगों को अपील करता है कि दुनिया इतनी जटिल है, सलीके से बनी लगती है, जैसे आंख है, तो जरूर कोई बनाने वाला होगा, कोई डिजाइनर। बिल्कुल। और यहीं पर डॉकिंस डार्विन के प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन को लाते हैं। वो कहते हैं कि डार्विन ने हमें ये समझाया कि डिजाइन जैसी दिखने वाली जटिलता बिना किसी डिजाइनर के भी धीरे धीरे लाखों करोड़ों सालों में विकसित हो सकती है। अच्छा। इस पर हम अभी और बात करेंगे।
एक और तर्क है संत एंसेल्म का, जिसे ऑन्टोलॉजिकल तर्क कहते हैं। ये थोड़ा दिमागी ज्यादा है। हाँ, ये वाला तो मैंने भी सुना है, पर समझना मुश्किल लगता है। कुछ कल्पना से जुड़ा हुआ है शायद। हाँ बिल्कुल। उनका तर्क था कि हम सबसे उत्तम, सबसे परफेक्ट चीज की कल्पना कर सकते हैं। अब अगर वो चीज सिर्फ हमारी कल्पना में है तो वो सबसे उत्तम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि असलियत में मौजूद होना कल्पना में होने से बेहतर है। इसलिए सबसे उत्तम चीज यानी ईश्वर को असलियत में होना ही पड़ेगा। दिमागी कसरत है। हाँ, लेकिन महान दार्शनिक कांट ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि मौजूद होना या अस्तित्व ये कोई गुण नहीं है। जैसे लाल होना या बड़ा होना एक गुण है, पर होना अपने आप में कोई गुण नहीं है। बिल्कुल। वीडियो में डगलस गैस्किन के एक मजाकिया उलट तर्क का भी जिक्र है। उन्होंने कहा कि सबसे महान रचयिता तो वो होगा जो खुद मौजूद हुए बिना ही सब कुछ रच दे। वाह, ये तो काफी दिलचस्प खंडन है। वीडियो में कुछ और कमजोर तर्कों का भी जिक्र है, जैसे प्लेन क्रैश में किसी का बच जाना या कोई महान संगीत सुनकर कहना कि ये ईश्वर का सबूत है। डॉकिंस के लिए ये सब मतलब अच्छी किस्मत या इंसान की प्रतिभा का सबूत हो सकता है, ईश्वर का नहीं। बिल्कुल। वो इन किस्सों को, जिन्हें एनेक्डोटल एविडेंस कहते हैं, वो पुख्ता सबूत नहीं मानते। चलिए वापस आते हैं उस डिजाइन वाले तर्क पर। ये बहुत पावरफुल लगता है। अगर ईश्वर डिजाइनर नहीं है तो ये जटिलता, जैसे आंख या पंख, आई कहां से? डॉकिंस इसे प्राकृतिक चयन से कैसे समझाते हैं वीडियो के हिसाब से? हाँ, तो डार्विन का प्राकृतिक चयन ही इसका जवाब है। वीडियो इसे बहुत अच्छे से समझाता है माउंट इम्प्रॉबेबल यानी असंभव पहाड़ के उदाहरण से। आप कल्पना करें, एक सीधी खड़ी चट्टान है, उस पर एक छलांग में चढ़ना नामुमकिन है। ये दिखाता है कि जटिल आंख या पंख एक झटके में अचानक से नहीं बन सकते। ठीक है। लेकिन उसी पहाड़ के दूसरी तरफ देखें तो एक धीमी हल्की ढलान है, जिस पर आप धीरे धीरे छोटे छोटे कदम बढ़ाकर चढ़ सकते हैं। ये धीमी ढलान ही है क्रमिक विकास यानी एवोल्यूशन। लेकिन वो सवाल तो फिर भी आता है ना कि आधी आंख का क्या फायदा या आधे पंख का? हाँ, ये एक बहुत कॉमन सवाल है और एक आम गलतफहमी भी। वीडियो इसे साफ करता है। क्रमिक विकास में आधा या कम विकसित अंग भी अक्सर कुछ न होने से तो बेहतर ही होता है। जैसे आधा पंख शायद उड़ने में मदद न करे, पर हो सकता है वो ग्लाइड करने में या संतुलन बनाने में मदद करे। अच्छा। या आधी आंख शायद एकदम साफ न देख पाए, पर रोशनी और अंधेरे का फर्क बता सकती है, और ये भी शिकार से बचने या भोजन ढूंढने में बहुत मददगार हो सकता है। और प्रकृति में हमें ऐसी कम विकसित आंखों या पंखों के उदाहरण मिलते भी हैं अलग अलग जीवों में। डॉकिंस कहते हैं कि जो लोग रचनावाद यानी क्रिएशनिज्म में मानते हैं, वो इस धीमी क्रमिक प्रक्रिया की जो ताकत है उसको समझ नहीं पाते। तो ये विकास की प्रक्रिया ही है वो अंधा घड़ी साज, जैसा डॉकिंस कहते हैं, जो बिना किसी इरादे के डिजाइन जैसी चीजें बना देती है। लेकिन उन चीजों का क्या जिन्हें विज्ञान अभी तक नहीं समझ पाया है, जो गैप से हमारी समझ में? क्या वहां ईश्वर की जगह बनती है? ये गॉड ऑफ द गैप्स वाली बात? हाँ, ये गॉड ऑफ द गैप्स का आइडिया डॉकिंस के लिए एक तार्किक भ्रम है, एक लॉजिकल फैलेसी। जैसा वीडियो में बताया गया है, जहां विज्ञान की समझ अभी पूरी नहीं है, वहां विज्ञान कहता है ओके, अभी पता नहीं, हम खोज रहे हैं। लेकिन धर्म अक्सर उस खाली जगह को ईश्वर से भर देता है। और इससे होता क्या है कि आगे की खोज, आगे के सवाल पूछना वो बंद हो जाता है। और जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता है, ये गैप्स या खाली जगहें भरती जाती हैं, सिकुड़ती जाती हैं। ये तो एक बहुत जरूरी पॉइंट है। अब आते हैं नैतिकता पर। ये शायद सबसे बड़ा सवाल है जो उठता है। क्या नैतिक होने के लिए, सही गलत में फर्क करने के लिए ईश्वर में विश्वास करना जरूरी है? वीडियो इस बारे में क्या कहता है? देखिए, वीडियो डॉकिंस के तर्क को सामने रखता है और उनका मानना है कि नैतिकता की जड़ें ईश्वर में नहीं है, वो हमारे विकासवादी इतिहास में है, एवोल्यूशनरी पास्ट में। इससे कई कारण हो सकते हैं, जैसे अपने रिश्तेदारों की मदद करना, किन सिलेक्शन, क्योंकि वो हमारे जैसी जीन शेयर करते हैं। अच्छा। या फिर वो सिद्धांत कि तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी करूंगा, रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म। समाज में अच्छी साख यानी रेप्यूटेशन बनाने से भी फायदे होते हैं। या कभी कभी अपनी उदारता दिखाकर अपनी हैसियत जताना, कॉस्टली सिग्नलिंग। ये सारे व्यवहार हमें जानवरों में भी देखने को मिलते हैं, ये सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। वीडियो में वो प्रसिद्ध ट्रॉली प्रॉब्लम वाला उदाहरण भी था, है ना?
वो नैतिक दुविधा वाला। हाँ, और वो क्या दिखाता है कि अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हों या नास्तिक हों, वो अक्सर एक जैसे ही नैतिक फैसले लेते हैं उन मुश्किल स्थितियों में। तो इससे ये लगता है कि शायद हमारे अंदर नैतिकता की कोई गहरी सहेज भावना है जो सिर्फ धार्मिक किताबों या नियमों से नहीं आती। और डॉकिंस एक और थोड़ी तीखी बात कहते हैं, जैसा वीडियो में बताया गया है। वो कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि अगर ईश्वर नहीं होता तो मैं चोरी करता या खून करता, हाँ। वो असल में नैतिक है ही नहीं, वो तो बस सजा के डर से या स्वर्ग के लालच में अच्छे बने हुए हैं। अरे बाप रे, ये तो काफी सीधी चोट है। अच्छा, समाज में धर्म को जो एक खास इज्जत या एक तरह का कवच मिला हुआ है, उसके बारे में भी वीडियो में बात है। जैसे वो डगलस एडम्स का एक कोट है कि धर्म के कुछ विचारों पर सवाल उठाना भी मना है। बिल्कुल। वीडियो डेनिश कार्टून विवाद जैसे उदाहरण देता है, जहां धर्म की आलोचना या मजाक उड़ाने पर कितनी हिंसा हुई। डॉकिंस का कहना है कि ठीक है, किसी का धार्मिक विश्वास उसका निजी मामला हो सकता है, लेकिन ये उम्मीद करना कि बाकी सब भी उसे बिना सवाल किए गंभीरता से लें और अगर ना लें तो आप हिंसा पर उतर आए, ये गलत है। वो बाइबल जैसे पवित्र माने जाने वाले ग्रंथों की नैतिकता पर भी सवाल उठाते हैं, जैसे पुराने टेस्टामेंट में ईश्वर का जो कथित हिंसक और पक्षपाती रूप दिखाया गया है, या ईसा मसीह के जन्म की कहानियों में जो विरोधाभास हैं, इन सब पर वो सवाल उठाते हैं। ठीक है, अब विज्ञान और धर्म के रिश्ते पर आते हैं। ये भी एक अहम पहलू है। क्या वैज्ञानिक ईश्वर में विश्वास करते हैं? वीडियो में आइंस्टाइन का नाम बार बार आता है। हाँ, आता है। और वीडियो ये साफ करता है कि जब आइंस्टाइन गॉड शब्द का इस्तेमाल करते थे तो उनका मतलब किसी पर्सनल गॉड से नहीं था। मतलब कोई ऐसा ईश्वर जो हमारी प्रार्थनाएं सुनता हो, दुनिया में दखल देता हो, वैसा नहीं। तो फिर क्या मतलब था? उनका मतलब था ब्रह्मांड की जो अद्भुत संरचना है, जो नियम है, उनकी गहराई, उनका रहस्य, एक तरह का विस्मय। वो खुद को गहरे तौर पर धार्मिक नास्तिक, डीपली रिलीजियस नॉन बिलीवर कहते थे। वीडियो बताता है कि कई वैज्ञानिक, खासकर भौतिक विज्ञानी, गॉड शब्द का इस्तेमाल बस एक अलंकार की तरह करते हैं, मेटाफर की तरह, जिसे आम लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। डॉकिंस 3 तरह के विश्वासों में फर्क करते हैं। थीइज्म, यानी ईश्वर दुनिया के कामों में दखल देता है। डीइज्म, ईश्वर ने दुनिया बनाकर छोड़ दी, अब दखल नहीं देता। और पैंथीइज्म, ईश्वर और प्रकृति एक ही हैं। आइंस्टाइन शायद पैंथियस्ट या डेइस्ट के ज्यादा करीब थे, न कि थीइस्ट के। और वो स्टीफन जे गूल्ड का नोमा वाला विचार, नॉन ओवरलैपिंग मैजिस्टेरिया, कि विज्ञान और धर्म के दायरे बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते। हाँ, नोमा। डॉकिंस इसे भी चुनौती देते हैं, जैसा वीडियो में जिक्र है। वो कहते हैं कि ये बात ठीक नहीं है। अगर ईश्वर चमत्कारों के जरिए दुनिया में दखल देता है या प्रार्थनाओं का जवाब देता है, तो ये तो दुनिया कैसे काम करती है, इस बारे में एक दावा हो गया, एक फैक्चुअल क्लेम। और जैसे ही आप ऐसा दावा करते हैं, वो वैज्ञानिक जांच के दायरे में आ जाता है। विज्ञान उस पर टिप्पणी कर सकता है, उसे परख सकता है। वीडियो में प्रार्थना के असर पर हुए एक बड़े वैज्ञानिक प्रयोग, स्टेप प्रोजेक्ट का जिक्र है। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। और वो प्रयोग असफल रहा। मतलब प्रार्थना का कोई औसत दर्जे का असर नहीं दिखा। इसके बाद कुछ धार्मिक लोगों ने कहा कि अरे, हमारा विश्वास तो सबूतों पर टिका ही नहीं है। डॉकिंस इसे एक तरह का दोहरापन मानते हैं, क्योंकि अगर वो प्रयोग सफल हो जाता तो वही लोग उसे सबूत की तरह जरूर पेश करते। अमेरिका के बारे में भी एक दिलचस्प बात थी वीडियो में कि अमेरिका के जो संस्थापक थे, फाउंडिंग फादर्स, वो काफी हद तक सेक्युलर सोच वाले थे। लेकिन आज का अमेरिका दुनिया के सबसे ज्यादा धार्मिक देशों में से एक है। ये विरोधाभास कैसे? हाँ, ये विरोधाभास वीडियो में दिखाया गया है। और ये भी कि कैसे वहाँ वैज्ञानिकों पर भी एक तरह का दबाव रहता है कि वो क्रिएशनिज्म यानी रचनावाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें थोड़ा नरम रहें, ताकि आम धार्मिक जनता को बुरा ना लगे। अच्छा, तो जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, क्या उनमें भी कोई प्रकार होते हैं या सब एक जैसे नास्तिक होते हैं? नहीं, डॉकिंस इसके लिए एक स्पेक्ट्रम सुझाते हैं। जैसा वीडियो में बताया गया है, विश्वास का एक पैमाना 7 स्तरों का। स्केल पर 1 का मतलब है वो इंसान जो 100% पक्का है कि ईश्वर है, स्ट्रॉन्ग थीइस्ट। और स्केल पर 7 का मतलब है वो इंसान जो 100% पक्का है कि ईश्वर नहीं है, स्ट्रॉन्ग एथियस्ट। और डॉकिंस खुद कहाँ है स्केल पर? वो खुद को 6 पर रखते हैं। मतलब वो लगभग पक्के हैं कि ईश्वर नहीं है, लेकिन 100% नहीं। थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ते हैं कि शायद वो गलत हो।
वो दो तरह के अज्ञेयवाद यानी एग्नोस्टिसिज्म में भी फर्क करते हैं। जो लोग कहते हैं हमें पता नहीं। एक है TAP, टेम्पररी एग्नोस्टिसिज्म इन प्रैक्टिस, मतलब अभी सबूत नहीं है पर शायद भविष्य में मिल जाए। और दूसरा है PAP, परमानेंट एग्नोस्टिसिज्म इन प्रिंसिपल, मतलब कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब कभी मिल ही नहीं सकता सैद्धांतिक रूप से। डॉकिंस मानते हैं कि ईश्वर का सवाल TAP श्रेणी का है। ये एक वैज्ञानिक सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य में विज्ञान दे सके। ये कोई हमेशा के लिए रहस्य नहीं है। और वो बर्ट्रैंड रसल की चायदानी वाली मिसाल, वो क्या समझाती है? सेलेस्टियल टीपॉट, हाँ, रसेल की चायदानी। वो मिसाल ये समझाती है कि किसी दावे को गलत साबित न कर पाना इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि उसके सही होने की संभावना 50% है। रसल ने कहा था, मान लीजिए मैं कहूं कि मंगल और पृथ्वी के बीच ऑर्बिट में एक चीनी मिट्टी की चायदानी सूरज का चक्कर लगा रही है। ठीक है। पर वो इतनी छोटी है कि दुनिया के सबसे ताकतवर टेलीस्कोप से भी नहीं दिख सकती। ठीक है। अब आप इसे गलत साबित नहीं कर सकते, पर क्या इसका मतलब है कि चायदानी के होने या न होने की संभावना 50-50 है? नहीं। सबूत पेश करने का बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ, हमेशा दावा करने वाले पर होता है, शक करने वाले पर नहीं। डॉकिंस के मुताबिक ईश्वर का अस्तित्व न सिर्फ आज तक साबित नहीं हुआ है, बल्कि वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इसके होने की संभावना बेहद बेहद कम है, हाईली इम्प्रॉबेबल। ठीक है। तो अगर ये इतना असंभावित है और जैसा डॉकिंस कह रहे हैं इसका कोई सीधा विकासवादी फायदा भी नहीं दिखता, तो फिर धर्म दुनिया भर में इतना ज्यादा फैला हुआ क्यों है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब चाहिए। हाँ, ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। और डॉकिंस का तर्क, जैसा वीडियो में समझाया गया है, वो ये है कि धर्म शायद सीधे तौर पर फायदेमंद ना हो, बल्कि ये हमारे किसी और जरूरी फायदेमंद गुण का साइड इफेक्ट या मिसफायरिंग हो सकता है। अच्छा, साइड इफेक्ट कैसे? मतलब कोई चीज हमारे लिए अच्छी है, हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, पर उसी का एक अनचाहा नतीजा धर्म के रूप में निकलता है। वीडियो कुछ संभावित उदाहरण देता है, जैसे बच्चों का बड़ों की बात मानना। ये उनके जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, बच्चा अगर माँ बाप की ना सुने, आग से दूर रहो, ऊंची जगह से कूदना मत, अजनबी से बात मत करो। हाँ, ये तो जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन यही जो आंख मूंद कर बात मानने की प्रवृत्ति है, यही उन्हें धर्म की अतार्किक बातें मानने के लिए भी ज्यादा ग्राही बना सकती है। या फिर एक और उदाहरण है डुअलिज्म, मतलब मन और शरीर को अलग अलग समझने की हमारी फितरत। इससे आत्मा, भूत प्रेत, मरने के बाद जीवन, पुनर्जन्म, इन जैसे विचारों को पनपने के लिए जमीन मिल जाती है। या फिर टीलियोलॉजी, हर चीज में मकसद ढूंढने की हमारी आदत। पहाड़ क्यों है? चढ़ने के लिए। नदी क्यों है? पानी पीने के लिए। ये आदत हमें ब्रह्मांड में भी कोई मकसद या बनाने वाला ढूंढने को उकसाती है, भले ही वहां कोई ना हो। और वो मीम वाला आइडिया भी था वीडियो में, विचारों के वायरस जैसा कुछ। वो एक तरह का मानसिक वायरस या मीमप्लेक्स, यानी विचारों का एक कॉम्प्लेक्स, एक गुच्छा जो एक साथ फैलता है और खुद को बनाए रखता है। ये धार्मिक विचार या मीम इसलिए कामयाब होते हैं, फैलते हैं, क्योंकि वो हमारी कुछ मनोवैज्ञानिक कमजोरियों या ज़रूरतों का फ़ायदा उठाते हैं, जैसे मौत का डर, मुश्किल वक्त में उम्मीद की तलाश, बच्चों का आसानी से बातों में आ जाना, ग्रुप में शामिल होने की इच्छा। वीडियो में कार्गो कल्ट्स का उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो क्या थे? ये कुछ ऐसे छोटे छोटे नए धर्म थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ द्वीपों पर पनपे थे, जहां लोगों ने हवाई जहाजों को कार्गो लाते देखा और उन्हें देवता समझने लगे। ये दिखाता है कि कैसे नए नए धर्म बहुत तेजी से बन सकते हैं और वक्त के साथ उनकी असली शुरुआत कैसे हुई थी, ये बात बिल्कुल धुंधली पड़ जाती है। डॉकिंस इशारा करते हैं कि शायद जो पुराने बड़े धर्म हैं, उनके साथ भी कभी इतिहास में ऐसा ही कुछ हुआ हो। ये तो बिल्कुल एक अलग ही नजरिया है धर्म की उत्पत्ति का, सोचने पर मजबूर करता है। आखिर में एक तर्क जो हमेशा दिया जाता है धर्म के पक्ष में, कि ये दुख में सहारा देता है, मुश्किल वक्त में सांत्वना देता है, जीवन को एक मकसद और प्रेरणा देता है। इस पर वीडियो में क्या कहा गया है? हाँ, ये बहुत कॉमन पॉइंट है और डॉकिंस ये मानते हैं कि हाँ, धर्म सांत्वना दे सकता है, जैसा वीडियो बताता है। वो उदाहरण देते हैं छोटे बच्चों के काल्पनिक दोस्तों का। वो दोस्त बच्चे को सहारा देते हैं, पर वो असली नहीं होते हैं। तो उनका अहम तर्क ये है कि किसी चीज से सिर्फ इसलिए सांत्वना मिलती है कि वो हमें अच्छा महसूस कराती है, ये उसके सच होने का सबूत नहीं बन जाता है।
वीडियो में सांता क्लॉज का उदाहरण है। सांता का ख्याल बच्चों को कितनी खुशी देता है, पर इससे सांता असली नहीं हो जाता। सही बात है। डॉकिंस का मानना है, और वो इस पर बहुत जोर देते हैं, कि विज्ञान और ब्रह्मांड की जो असलियत है उसको समझना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे कहीं ज्यादा गहरा आश्चर्य, विस्मय और प्रेरणा दे सकता है। वीडियो में मिडिल वर्ल्ड का भी जिक्र था, ये क्या चीज है? हाँ, मिडिल वर्ल्ड, ये एक बहुत दिलचस्प आइडिया है। डॉकिंस कहते हैं कि हमारा दिमाग लाखों सालों के विकास के दौरान सिर्फ एक खास पैमाने की दुनिया को समझने के लिए विकसित हुआ है, जिसे वो मिडिल वर्ल्ड कहते हैं। ये वो दुनिया है जिसमें हमारे पूर्वज रहते थे, जहाँ चीजें न बहुत छोटी होती हैं जैसे अणु परमाणु, न बहुत बड़ी जैसे आकाश गंगाएं, जहाँ चीजें न बहुत धीमी बदलती हैं जैसे पहाड़ों का बनना, न बहुत तेज जैसे प्रकाश की गति। हमारी रोजमर्रा की दुनिया ये एकदम परे लगती हैं, हमें अजीब लगती हैं, लेकिन वो सच है। डॉकिंस का मानना है कि इस असलियत को जानना, इस विशाल और अद्भुत ब्रह्मांड को समझना, यही अपने आप में अद्भुत और प्रेरणादायक हो सकता है। और ईश्वर के बिना भी जीवन पूरी तरह सार्थक, सुकून भरा और भरपूर हो सकता है। तो इस YouTube वीडियो के विश्लेषण से हमने रिचर्ड डॉकिंस की किताब द गॉड डिल्यूजन के कुछ मुख्य विचारों को टटोला है। हाँ, खास बातें जो निकल कर आई, हाँ, ईश्वर के होने के ठोस सबूतों की कमी, जी, डिजाइन जैसे भ्रम को समझाने के लिए प्राकृतिक चयन की ताकत, हाँ, और नैतिकता की जड़ें हमारे विकासवादी इतिहास में हो सकती हैं, ईश्वर में नहीं। और समाज में धर्म को जो बिना सवाल के एक खास दर्जा मिला हुआ है, उस पर भी सवाल उठाए गए हैं। और ये भी कि डॉकिंस के लिए जैसा वीडियो दिखाता है, नास्तिकता कोई नेगेटिव चीज नहीं है, कोई उदासी या खालीपन की बात नहीं है, बल्कि ये एक तरह की बौद्धिक ईमानदारी है, एक दिमागी आजादी का रास्ता है, जो हमें अंधविश्वास की जगह तर्क, सबूत और विज्ञान की रोशनी में दुनिया को देखने के लिए प्रेरित करती है। आखिर में अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। अगर नैतिकता, जीवन का उद्देश्य और प्रेरणा, ये सब पारंपरिक धार्मिक ढांचों के बिना भी मुमकिन है, जैसा कि डॉकिंस तर्क देते हैं और उस वीडियो में भी दर्शाया गया है, तो ये इंसानी समाज के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है? क्या हम एक समाज के तौर पर विश्वास पर आधारित व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर एक ज्यादा तर्कसंगत भविष्य की तरफ जा सकते हैं? इस पर सोचा जा सकता है।